नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। फिलहाल अभी मैं कुंजवानी नाका पर हूं और आपको मैं बता दूं यहां पर और इसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ में बीती रात अलग अलग जगह 3 ड्रोन्स देखने के बाद पूरे इलाके में जो सरगर्मी है वो बढ़ गई है। सुरक्षा एजेंसियाँ जो लगातार जो हैं वो तमाम मुख्य नाकों पर जो है वो इस समय चेकिंग कर रही हैं और उन्होंने अपनी यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है वो बढ़ा दी है। आपको मैं बता दूं सबसे पहले रात को 1:08 AM पर सुबह 1:08 AM पर रत्नूचक में पहला ड्रोन देखने जाने की जो है वो बात सामने आई। उसके बाद सुबह 3:09 पर दूसरा ड्रोन जो है वो कुंजवानी, बिल्कुल इसी जगह कुंजवानी में देखने की बात जो सामने आई। और जो तीसरी घटना वो सुबह 4:19 AM पर जे कुंजवानी में ही नज़र आई। और उसके बाद तुरंत यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस ने यहाँ पर जो गश्त है वो तेज़ कर दी और जितने भी नाके हैं, चाहे परमंडल का हो, चाहे कुंजवानी का हो, चाहे नियर बाय जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं, सभी अलर्ट हैं और पूरे इलाके की जो है उस पर पैनी नज़र रखी जा रही है। साफ तौर पे एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन हमले के बाद कल जो है वो रत्नूचक मिलिट्री स्टेशन के आसपास के एरिया में 2 ड्रोन रात को देखे गए थे, जहां पर जिस पे 20 से 25 राउंड सेना ने फायर किया था। इसकी पुष्टि आर्मी ने भी की थी। लेकिन उसके बाद आज रात को फिर एक बार से जो 3 अलग अलग समय में ड्रोन देखे जाने के बाद इस पूरे इलाके में, आपको मैं बता दूं यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो भी यहाँ पर है संपर्क का। उसके अलावा आसपास कई आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं। उसके अलावा ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जम्मू पठानकोट, तो आतंकियों के निशाने पर लगातार ये हाईवे तो रहता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अपनी स्ट्रेटजी आतंकियों ने बदली है उसके बाद से कहीं ना कहीं जो ड्रोन्स हैं उनके इस्तेमाल और उनको देखे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा जो सूचनाएं हैं वो देखने को आ रही हैं। तो उसको देखते हुए परमंडल, क्योंकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है परमंडल इलाका से, तो वहाँ पर भी चेकिंग काफ़ी तेज़ कर दी गई है। लगातार आर्मी की गाड़ियाँ जो हैं वो भी पेट्रोलिंग कर रही हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियाँ भी पेट्रोलिंग कर रही हैं। और तमाम मुख्य नाके, कुंजवानी हो गया, इसके बाद सतवारी हो गया, बीच में ग्रेटर कैलाश का इलाका आता है, एक तरफ सैनिक कॉलोनी है यहाँ पर, दूसरी तरफ यहाँ पर नरवाल का इलाका आता है। और तो ये तमाम जगहों पर जो है सुरक्षा काफ़ी कड़ी की गई है। और सुबह से ही, क्योंकि ये रात के समय में ड्रोन देखे जाने की बात सामने आई थी, लेकिन सेना ने कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया है। जिस तरह की कल सुबह जो घटनाएं हुई थी उसमें सेना ने 20 से 25 राउंड फायर ज़रूर किए थे, लेकिन इन घटनाओं में कोई भी फायर करने की जो बात सामने नहीं आई है। और सिर्फ पुलिस जो है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि लोगों ने बताया था अलग अलग जगहों पर, चाहे वो कुंजवानी है, रत्नूचक है जो मिलिट्री स्टेशन उसके आसपास, वहाँ पर जो ड्रोन देखे जाने की बात वो सामने आई थी। दूसरी ओर जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे 2 धमाके हुए थे उसकी जांच भी NIA को सौंप दी गई है और उस पर NIA पूरी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए हैं। और इस समय पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो अलर्ट है वो लगातार बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है जो स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठनों ने मिलकर जो बदली है, जिसमें वो क्वाड कॉप्टर, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, स्मगल करने के लिए, चाहे वेपन्स हो चाहे वो ड्रग्स हो, तो वो क्वाड कॉप्टर्स जो हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो भारी भरकम क्वाड कॉप्टर होते हैं, वो ज़्यादा पेलोड जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वाड कॉप्टर्स जो है लगातार जो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। उसके अलावा जो ड्रोन्स हैं जो उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए इस पूरे इलाके में, क्योंकि हम पर्टिकुलर कुंजवानी की बात करें, इसके बाद बीच में ग्रेटर कैलाश का इलाका आता है, उसके बाद कालूचक का आता है और उसके पीछे परमंडल रत्नूचक का इलाका आता है। तो इस पूरे स्ट्रेच में कई सारे आर्मी के जो हैं वो पॉइंट्स हैं, वहाँ पर उनकी इंस्टॉलेशंस हैं। उसके अलावा संपर्क की भी इंस्टॉलेशन है और कई नाका भी आते हैं। जो पूरा हाई सेंसिटिव जोन है और कुंजवानी के बाद ही कहीं ना कहीं जम्मू शहर यूज़ जो होता है वो शुरू होता है, क्योंकि जब नेशनल हाईवे से आप आते हैं तो बाईपास जो है कुंजवानी से कट के थ्रू सैनिक कॉलोनी होता हुआ, नरवाल होता हुआ आगे चिदरा उधमपुर की ओर जो है चला जाता है। तो कुंजवानी से ही आगे जम्मू शहर शुरू होता है, जो ज़्यादा रिहायशी इलाके हैं। हालांकि इसके आसपास भी कई रिहायशी इलाके हैं और सबसे पहले इस जगह पर भी कई बार जो सड़क इस मार्ग पर भी कई बार जो है वो हमले करने का अटैम्प्ट जो है
वो पाकिस्तान करता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जो फ़िलहाल की घटनाएं हैं और लगातार ड्रोन सामने देखने जाने की बात की जा रही है, जो कि रात को 1 बजे, उसके बाद 2 बजे और सुबह 4 बजे के करीब जो 3 ड्रोन देखे जाने की बात है, उसके बाद से ही तमाम जितने भी नाकाज़ हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हों, चाहे पैरामिलिट्री फ़ोर्स के जवान हों, ये तमाम यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बैरिकेड्स देख रहे हैं ये इन्होंने अपने बनाए हैं। इसके पीछे तैनाती से खड़े हैं, मुस्तैदी से खड़े हैं, हर आने जाने वाले पर नज़र बनाए हुए हैं। तो जिस तरह से सिचुएशन बनी है तो जम्मू में भी हाई अलर्ट है। तमाम बॉर्डर की जो जितनी भी कहें कि हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पे भी इस समय अलर्ट बना हुआ है। और तमाम जो हमारी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो BSF है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है, भारतीय सेना है, और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लखनपुर से लेकर कश्मीर तक इस समय हाई अलर्ट है। विजन शर्मा के साथ ख्वाहिश।